दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो कल आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना है या फिर इससे एग्जिट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग 27 नवंबर को यानी कि कल के दिन होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 138 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 10,000 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एनटीपीसी की ही सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी विंड और सोलर से एनर्जी जनरेट करने का काम करती है। अब ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि पीएसयू कंपनी है और महारत्न कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में इस तरह के बिजनेसेस में डिमांड भी रहने वाली है। और अभी से देखें तो इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में जब ये आईपीओ ओपन था उस दौरान इनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है और आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से इनको 2 लाख करोड़ का करीब ऑर्डर मिला है। यानी कि कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ये बढ़िया है। कंपनी इंडिया के 7 स्टेट के अंदर अभी काम कर रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और क्योंकि गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कुछ खास ध्यान दे रही है, यानी कि गवर्नमेंट का भी खास फोकस देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल 23-24 और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट जहाँ 18,000 साढ़े 18,000 करोड़ के अराउंड है, वो अभी फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 32,500 करोड़ के अराउंड जा पहुंचा है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू मात्र 170 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 2,000 करोड़ से ज़्यादा और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1132 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 171 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में ये डबल हो चुका है, यानी कि 344 करोड़ देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 175 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 596 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज भी बहुत हेवी है, 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट की कंपनी है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब जिस तरह से ये कंपनी आपको रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही है, तो स्टार्टिंग में इनको जो विंड और सोलर पावर जनरेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो उसको बिल्ड करने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसके कारण इस तरह की कंपनियों के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनियों के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो कंपनियों का कर्ज भी कम हो जाता है और ये कंपनी भी लार्ज कैप साइज की देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी 91,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको देखने को अच्छी मिल रही है कि कंपनी भी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और ये कंपनी भी लार्ज कैप साइज की है। लेकिन इस आईपीओ का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका पी मल्टीपल, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर लेकर आती है तो फिर आईपीओ से लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इस आईपीओ में देखें तो इसका जो प्रीमियम है वो जहाँ भी हाल ही में 3 रुपये के ऊपर तक जाते हुए देखने को मिला, यानी कि जब आंध्रा गवर्नमेंट की ओर से इनको ऑर्डर मिला तो उसके बाद इसके प्रीमियम में थोड़ी सी जंप देखने को मिली थी। लेकिन अभी फिर से ये डाउन देखने को मिल रहा है और मात्र 1.5 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है। आईपीओ का लिस्टिंग 109 रुपये 50 पैसे के अराउंड होने की उम्मीद है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। आईपीओ में 138 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम मात्र 1.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ से 207 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, 1% के अराउंड प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिले ऐसी उम्मीद कम लग रही है। हालांकि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको जंप देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आईपीओ को लिस्ट होने दें, प्री ओपन में ऑर्डर ना लगाएं। लिस्टिंग के बाद देखें कि किस तरह का इसमें मूव बन रहा है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको फ्लैट देखने को मिलती है, यानी कि 108 से 10 रुपये के अराउंड ही देखने को मिलती है। तो लिस्टिंग के बाद देखें कि किस तरह का इसमें मूव देखने को मिल रहा है।
अब लिस्टिंग के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती है जिसकी कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो जैसे जैसे इसके प्राइस में आपको एक उछाल देखने को मिलता है, वैसे वैसे आप चाहें तो यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ट्रेलिंग ऐसे लगाकर इसको होल्ड भी कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो, उसके बाद प्राइस में आपको एक सडन मूव देखने को मिले और वहाँ से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो अगर प्राइस में करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर आप भी चाहें तो इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अब इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिले, यानी कि 120-25 के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो, ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि कल लिस्टिंग वाले दिन अगर मार्केट में दबाव रहता है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाते हुए देखने को मिले। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट को कोई भी पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होती है, यानी कि 90 रुपीज़ या इसके अराउंड लिस्ट होती हुई देखने को मिलता है, 90-95 के अराउंड अगर आईपीओ लिस्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको बाइंग आते हुए देखने को मिले। तो अगर आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो आपको लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करना है, थोड़ी देर होल्ड करना है। देखना है कि इसमें बाइंग आ रही है या फिर नहीं आ रही है। हो सकता है कि नीचे के लेवल से इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग देखने को मिल जाए, तो ऐसे में प्राइस में उछाल आ सकता है। तो उसके बाद आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो इसी कारण इसमें आगे करेक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती है, या किसी भी शेयर्स में अगर आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिल जाती है, यानी कि जब भी कोई कंपनी या कोई भी शेयर्स आपको थोड़ा सा महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जनरली आपको करेक्शन एक देखने को मिल ही जाती है। तो यहाँ पर भी आगे करेक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो इसी कारण अगर आपको इस आईपीओ से थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करके एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो भी डिसीजन लेना है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो उनके लिए फ़िलहाल कोई भी बाई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर देखने को मिल रही है, तो आगे इसमें गिरावट आ सकती है। तो जब इसके प्राइस में थोड़ा करेक्शन आता है और सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आपको देखने को मिलती है, तभी आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, यानी कि डिप के ऊपर बाई किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल बाई नहीं करना है। वैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना कर दे सकती है। हालांकि जो लिस्टिंग प्राइस है या जो आईपीओ का प्राइस है, तो हो सकता है कि इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल जाए। तो अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं या फिर आप इसको होल्ड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।